अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप मुझसे पूछोगे कि बैंकिंग एग्ज़ाम में तीनों सब्जेक्ट्स में जो कि क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों में सबसे ज़्यादा इजी या फिर हाई स्कोरिंग मार्क्स जिसमें हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं वो कौन सा सब्जेक्ट है, तो मैं बोलूँगा वो रीजनिंग है। 30 डेज़ में रीजनिंग के सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे स्क्रैच लेवल से लेके हाई लेवल तक, और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मैक्सिमम 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और 35 आउट ऑफ 35 स्कोर भी कर सकते हो। बोलूँगा आप सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट को पिक करो, वहाँ से आप लीनियर, सर्कुलर, ट्राइंगुलर, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट हर एक तरीके के कि कैसे एक लाइन में बच्चे बैठे हुए हैं, सर्कुलर टेबल में कैसे बैठे, ट्राइंगुलर टेबल में कैसे बैठे, उसे उठाओ। इसमें कोई कंसेप्ट, कुछ ट्रिक कुछ नहीं होता है। आप जितना इस चीज़ को, पजल को, सिटिंग अरेंजमेंट को प्रैक्टिस करोगे, आप उतना ही उसमें अपने आप को शार्प करते रहोगे और स्ट्रॉन्ग करते रहोगे। फर्स्ट वीक में आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल उठाओ, जहाँ पे कुछ ही एक दो चीज़ है जो ट्रिक्स टीचर बताते हैं कि दो पर्सन के बीच का गैप, कौन सा मंथ 30 डेज़ का है, कौन सा मंथ 31 डेज़ का है, कब लीप ईयर है, बस यही एक दो ट्रिक बताते हैं। बाकी आप जितना क्वेश्चंस लगाते रहोगे सिटिंग और पजल आपका उतना स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। जब 1 वीक या फिर 10 दिन में आपका सिटिंग और पजल बहुत ही अच्छा हो जाए, आप देख रहे हो कि आपसे बन पा रहा है क्वेश्चन, हाँ स्पीड के लिए आपको इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा, तो आपके पास अपने आप स्पीड आ जाएगी। बट अगर क्वेश्चन बनना चालू हो गया है, देन आप उसके बाद मिसलेनियस उठाओ। यहाँ पे भी आप सबसे पहले साइलॉग्स उठाना, क्योंकि इससे मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 3 या 5, और बहुत इजी भी चैप्टर है। प्री लेवल में इसका उतना ज़्यादा कुछ कंसेप्ट भी नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। उसके बाद आप इनइक्वालिटीज़ उठाना, इससे भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कि चाइनीज़ कोडिंग आते हैं एग्जाम में प्री लेवल में, और उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फिर ब्लड रिलेशन और फिर डायरेक्शन डिस्टेंस। ये दोनों आप सबसे लास्ट में पिक करना, पहले पजल सीटिंग, फिर साइलॉग, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा, और फिर ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बाकी अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आप प्री लेवल में इजीली 35 आउट ऑफ 25 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो। रीजनिंग के लिए किन टीचर को फॉलो करें, फ्री या फिर पेड? तो अगर आपको फ्री क्लासेस करने हैं, यूट्यूब क्लासेस करने हैं, तो यूट्यूब के लिए आप सौरभ सिन्हा सर को फॉलो कर सकते हो अड्डा चैनल पे, जिनका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जीरो टू हीरो। अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट चाहिए होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट या डीएम करना, मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट दे दूंगा। उन्हें पूरे चैप्टर्स को फ्री में यूट्यूब पे कंप्लीट कर रखा है, बेसिक से लेके एडवांस तक। और अगर आप लोगों को जानना है कि क्वांट्स को हम कैसे प्रिपेयर करें और किन चैप्टर्स को करें और कहाँ से करें, तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूँ।